याकूब अध्याय 2 वचन 14 से अगर मैं पढ़ूं तो आप लोग बहुत अच्छा समझ में आई। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आमीन। आप बोलो, परमेश्वर ला कैसा विश्वास चाहिए? कर्म के साथ विश्वास चाहिए। का के साथ? कर्म के साथ विश्वास चाहिए। बाइबल कहते आप केवल विश्वास करता और विश्वास के अनुसार कर्म नहीं करा तो आपके विश्वास मरे हुए हैं और मरा हुआ विश्वास कभी आपला उद्धार में ले जा नहीं सके। आमीन। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। कौन कहा था? ये पत्री लिखे कौन है मालूम है? याकूब। कौन याकूब? यीशु मसीह के भाई, जो पहले विश्वास नहीं करे यीशु मसीह के ऊपर। क्रूसिफिकेशन के बाद जब जी उठ गई, यीशु मसीह जी के उठ गए, उसके बाद याकूब ने समझ में आई कि सच में परमेश्वर के पुत्र है और पूरा परिवार विश्वास करिस। आमीन। अब वो याकूब का कहते अगर तुझे विश्वास है तो बिना कर्मों के तौर पर विश्वास मोला बता चल का बिना कर्म के तौर विश्वास तो उद्धार करा सका थे, और मैं काम करके कर्म करके मैं दिखाता हूं कि मैं कौन सा विश्वासी हूं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 19वां वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। आमीन। विश्वास किससे सिद्ध हुआ? जोर से बोलो, विश्वास किससे सिद्ध हुआ? किससे सिद्ध हुआ विश्वास? कर्मों से। आमीन। अब आप कहा था मैं मसीही हूं, मैं चर्च जत हूं, मैं जीवित कलीसिया के हिस्सा हूं, मोर पास्टर फलाना है, मोर पास्टर ठिकाना है। पास्टर आपके कौन है ये मायने कम रखते, परमेश्वर मायने रखते कि आप काखर जना, आप परमेश्वर के जना। आमीन। आप पास्टर के जन नहीं है, पास्टर आपके चरवाहा है, पास्टर आपके अगुवाई करते, लेकिन प्रॉपर्टी आप परमेश्वर के हा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रॉपर्टी अगर दुख में है, परमेश्वर के प्रॉपर्टी अगर कष्ट में है, परमेश्वर के प्रॉपर्टी अगर दुख झेलत है, ओखर पीछे दो कारण है, केवल दो। हालेलुया। पहला, या तो परमेश्वर वो दुख में डाल के वो परखा थे, दूसरा या तो अपन पाप के वजह से वो दुख में है। अब अगर परमेश्वर आप लोग दुख में डाल के परखा थे, आप लोग टेस्ट करत थे, तो एक मतलब जाहिर सी बात है कि वो आपके विश्वास ला चेक करत थे। और अगर आप अपन पाप के द्वारा दुख में हाँ तो आप विश्वासी तो है ही नहीं, आप विश्वासी के लेवल से कुर्सी से गिर चुके हैं, आप लोग विश्वासी नहीं कहे जाए। अब जब अब्राहम ला परमेश्वर के हिस्स कि अब्राहम अपने माता पिता, अपने कुटुंब, अपने भाई बहन को छोड़ के निकला, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने माता पिता को छोड़कर निकला, मैं तुझे कनान दूंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। आमीन। तो परमेश्वर कहां छोड़ने लगा है? कनान देह पर परमेश्वर एक देश देह पर, का देह पर? देश। बोलो देश। कनान देश है। आमीन। कनान गांव नहीं है, कनान देश है पूरा। वह देश कथे परमेश्वर, वह देश कनान देश। तो छोड़े लगा कहीं परमेश्वर होला नगर, ऊर नगर, ऊर नगर के निवासी रही अब्राहम। कथे अपने नगर को छोड़कर, अपने माता पिता कुटुंब को छोड़कर, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां आ जा। परमेश्वर अगर आप लोग नगर छोड़ने लगा थे ना तो आपके प्लानिंग परमेश्वर के वो देश में बैठाए के हैं। आमीन। अपने माता पिता, घर कुटुंब
कुटुंब और उस नगर को छोड़कर आ जा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां तू रहना। तो नगर अगर आपसे परमेश्वर छुड़ा थे, तो नगर छुड़ाए के बाद परमेश्वर आपला देत का है पूरा देश। हालेलुया। अब अब्राहम निकल के आगे, माता पिता घर परिवार ला छोड़ के, और जो देश दिखाइस परमेश्वर की यहाँ आ, और जब वहां गिस तो वहां का रहीस? अकाल। का रहीस वहां? अकाल। अब्राहम वापस आ गिस का फिर उर नगर में। हाँ, वो अपन रोजी रोटी के जुगाड़ करिस। जहां से मोला परमेश्वर निकले लगे है वहां मैं वापस नहीं जाऊं, मोला अपन रोजी रोटी के जुगाड़ करना पड़ी। कहां चल दिस? मिस्र। मिस्र में बीबी चोरी हो गई, फिर ओखर बीबी ला किडनैप करवा लिस, तो का वापस आ गिस फिर अपन गांव? नहीं, वो प्रार्थना में बैठिस, बीबी वापस मिलिस। फिर कहां आ गिस? कनान। फिर कनान। पढ़ो वो अध्याय ध्यान से, आप नोट करना वचन को, मेरे साथ निकालो। उत्पत्ति 12 अध्याय वचन 1 से 10। उत्पत्ति 12 वचन 1 से 10। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जो तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। जब भी परमेश्वर आप लोग कुछ दे ही सिवाय उद्धार के, तो बाकी हर वो चीज पर आपसे कीमत ले ही। हालेलुया। चर्च आए के बाद, यीशु मसीह जाने के बाद, यीशु मसीह जीवन देहे के बाद केवल उद्धार फ्री है। का फ्री है? केवल उद्धार फ्री है। बोलो, केवल उद्धार फ्री है। बाकी हर चीज पर परमेश्वर आपसे कीमत मांगते। जब परमेश्वर ला कनान देना रही अब्राहम ला, तो ओखर से ओखर वो नगर ला छोड़े बर कदिस, त्याग दे अपने नगर को मेरे लिए। यीशु मसीह कहा कहते, अगर तू मेरे लिए अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने खेत, अपना पैसा छोड़ देगा, 100 गुना पाएगा इसी धरती पर। आमीन। अब अब्राहम तो निकल गए, अब्राहम कनान देखिस भी, बस भी गए, अपन जीवन के सुख भी भोगी सोहा। लेकिन बाइबल का कह रही सो तो वादा कर रही परमेश्वर के, मैं ये कनान तेरे वंशों को दूंगा। का कहे लिखा है वचन में? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी, अपने पिता, अपने घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए। वो जगत के विश्वास के पिता बन गए अब्राहम। आज विश्वास के पिता के नाम से कला जानथन अब्राहम ला। आमीन। आज नगर छोड़ने कहिस अब्राहम ला, अब्राहम नगर छोड़ दिस, एक बेटा दिस प्रभु बोला। ओखर बाद वो बेटा ठीक 13 से 14 साल के बीच के उम्र के होइस। प्रभु कहते, अब्राहम अपने इकलौता पुत्र जिसे तू अत्यंत प्रेम करता है उसे मोरिया पर्वत पे ला और चढ़ा दे। हालेलुया। 22 अध्याय उत्पत्ति 22। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। क्या की? जोर से बोलो, क्या की? हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 22। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। अब्राहम कहते, मैं यहां हूं प्रभु, बता। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। का करके? मतलब गला गर्दन काट दे इसहाक के, एक लकड़ी की वेदी बना ले, एक लकड़ी की वेदी बना के इसहाक ला वेदी में लेटा दे, और लेटा के ओखर गला काट के अलग कर दे और वेदी में आग लगा दे। ये परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन रहीस अब्राहम बर कि तोर एकलौता पुत्र ला ऐसे कर मोर नाम से। बाइबल का कहते, ध्यान से सुनना। 22 के 3। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां
तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, लकड़ी आग तो है, पर होम बलि की भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। वे दोनों संग संग आगे चलते गए। आमीन। और आगे का हुई? आगे लकड़ी के वेदी बनीस अब्राहम, वहां अपन बेटा ला लेटा दिस और छुरी निकालिस। तो परमेश्वर कहते, हे अब्राहम, हे अब्राहम, अपना हाथ उस बच्चे पर मत बढ़ा। आगे बताओ तुम्हें अपना 12वां वचन, अध्याय 22 के 12वां वचन। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे ना कुछ उससे कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। अब ध्यान से समझना, अब्राहम ने जब परमेश्वर बुलाइस तो अब्राहम के उम्र 75 साल रहीस। जब अब्राहम ने परमेश्वर कही अपने माता पिता, अपने कुटुंब, अपने गांव को छोड़कर निकल जा, तो अब्राहम जब अपन पत्नी ने लेकर निकलिस, वो समय अब्राहम की उम्र रहीस 75 साल। कितना साल? 75 साल। और जब इसहाक पैदा हुईस कनान में, तो वो समय अब्राहम की उम्र रही 100 साल। कितना साल? तो 25 साल होगी। अब आज 14 साल के अब्राहम हैं, तो 25 और 14 कितना हो गए? 39 साल। आज जब 40वां साल शुरू हुई तो परमेश्वर अब्राहम लगा थे कि अपन बेटा लेके आ और मोरिया पर्वत में कुर्बान कर। और अब्राहम पीछे नहीं हटिस, अपन बेटा पकड़िस और ले गई मोरिया पर्वत में। और जब कुर्बान करे पर जब छुरी लगाई ओकर गला में, तो परमेश्वर कहते रुक जा, ओकर ऊपर हाथ मत बढ़ा। आज ते अपन बेटा ला भी मोर पर कुर्बान करे से पीछे नहीं हटे अब्राहम। आज मैं जानदारे के तय मोर से मोर भय रखथस, मतलब मोर से तय प्रेम करथस। का करथस? सोचो, अब्राहम ला बेटा भी दे दी, संपत्ति भी दे दी, लेकिन परमेश्वर ला अभी तक यकीन नहीं रही कि अब्राहम मोर से प्रेम करते। जितना प्रेम परमेश्वर ला चाहिए उतना प्रेम अब्राहम के लाइफ में परमेश्वर नहीं देखत रहीस। वो प्रेम ला देखे बर, जाने बर परमेश्वर अब्राहम ला परीक्षा में डाल दिस कि अपन बेटा से ज्यादा मोर से प्रेम करथस कि नहीं। आज मालूम हो जाए तय काखर से ज्यादा प्रेम करथस। और अब्राहम साबित कर दिस, अपन बेटा ला भी कुर्बान करे बर तैयार हो गई। अब परमेश्वर 40 साल बाद जान दरिस कि सच में अब्राहम मोर से प्रेम करते। अब मोला बताओ, परमेश्वर काखर द्वारा कैसे जानिस कि अब्राहम प्रेम करते परमेश्वर से? देह के द्वारा। का के द्वारा? का के द्वारा? पिता अपन प्रेम आप ला दिखाइस। का के द्वारा? देह के द्वारा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। परमेश्वर अपन बेटा कुर्बान करके वो साबित करिस कि परमेश्वर ये जगत के मनुष्य से, ये जगत के इंसान से प्रेम करते। और आज परमेश्वर आपसे मांग के आप ला परखते कि जितना गण प्रेम मैं तो से करे, उतके गण प्रेम तय मोर से करथस कि नहीं करस। अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करते तो चाहते कि आप ओखर से प्रेम करो। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि अपने सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे आत्मा, सारे मन से परमेश्वर पिता से प्रेम रख। आमीन। यह मुख्य आज्ञा है।